रेडीमेड एटम बम खरीदेगा ईरान। रूस चीन का खुफिया प्लान। रूस और चीन अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर ईरान को पूरी तरह से अमेरिका और इजराइल ने मिलकर हरा दिया तो पूरे मिडल ईस्ट से रूस और चीन का हुक्का पानी लगभग बंद हो जाएगा और फिर उसके बाद खाड़ी में रूस और चीन की कूटनीतिक और रणनीतिक पकड़ बेहद कमजोर हो जाएगी। हम आपको मौजूदा वक्त में राष्ट्रपति पुतिन के बेहद करीबी और राइट हैंड पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव का वो बयान दिखाते हैं जो उन्होंने 22 जून 2025 को दिया था। ये बयान उस वक्त दिया गया था जब ईरान पर पहले राउंड के तहत अमेरिका और इजराइल ने मिलकर फोर्दो, नातांज और इस्फहान परमाणु ठिकानों पर भयंकर बमबारी की थी। कई देश ईरान को सीधे अपने परमाणु वॉरहेड देने के लिए तैयार हैं। दिमित्री मेदवेदेव इस बात पर भी जोर दे रहे हैं कि पश्चिमी देशों के हवाई हमलों से ईरान के परमाणु बुनियादी ढांचे को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है और ईरान का यूरेनियम संवर्धन का काम लगातार जारी रहेगा। रूस के पूर्व राष्ट्रपति और वर्तमान में रूसी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव ने ये बयान 22 जून 2025 को दिया था, जिसे उन्होंने फरवरी 2026 में फिर दोहराया था। मेदवेदेव का ये बयान उनके आधिकारिक टेलीग्राम चैनल और रूसी मीडिया के जरिए पूरी दुनिया के सामने आया था। मेदवेदेव का सबसे बड़ा इशारा पश्चिमी देशों, खास तौर से अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस की नीतियों की तरफ था। उनका तर्क था कि यदि पश्चिमी देश यूक्रेन को उन्नत हथियार और परमाणु तकनीक देने पर विचार कर सकते हैं, जैसा कि फरवरी 2026 में फ्रांस और ब्रिटेन को लेकर खबरें आई थी, तो फिर दुनिया की दूसरी महाशक्तियां भी अमेरिका के दुश्मनों जैसे ईरान को परमाणु हथियारों से लैस करने के लिए स्वतंत्र हैं। अब ऐसी स्थिति में ईरान की जंगी तैयारियों का अंदाजा लगाया जा सकता है। दावे तो यहाँ तक किए जा रहे हैं कि ईरान ने अपने मिसाइल और ड्रोन जखीरों को जबरदस्त हमले के लिए तैयार कर लिया है। 8 अप्रैल से अब तक ईरान ने सीज फायर के दौरान अपने मिसाइल अड्डों और परमाणु अड्डों को नए सिरे से हमले के लिए तैयार कर लिया है। अब सवाल ये उठता है कि अगर अमेरिकी दावों के मुताबिक अगले 60 दिन तक ईरान के साथ अमेरिका का सीज फायर चलता है तो इसका फायदा कौन ज्यादा उठा सकता है। इसको लेकर दावे किए जा रहे हैं कि ईरान इन 60 दिनों में ऐसी भीषण तैयारी रूस और चीन के साथ मिलकर कर लेगा जिसका अंदाजा भी ट्रंप प्रशासन को हो चुका है। इसीलिए अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने ईरान को फिर एक बार धमकी दी कि अगर जल्द समझौता नहीं किया तो अमेरिका पूरी ताकत के साथ ईरान पर हमला कर देगा। And as the president said, I lost on time 2 days ago now, in the cabinet meeting, sitting right next to him. He looks in the camera and says, well, Iran can either do it the right way, with a deal across the table, or they can deal with my guy on the left. That happened to be me. But it's not me, it's you guys. अब लगभग ये साफ हो चुका है कि ईरान पर अगले कुछ ही घंटों में अमेरिका और इजराइल के हमले शुरू हो जाएंगे। दावा ये किया जा रहा है कि अमेरिकन सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम ने ईरान के परमाणु केंद्रों, खार्ग द्वीप और हॉर्मुज में मिसाइल अड्डों को हमले की शुरुआती 30 मिनट में ही तबाह करने का प्लान तैयार कर लिया है। द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पेंटागन के शीर्ष अधिकारियों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने ईरान पर दोबारा सैन्य हमले शुरू करने के कई विकल्प और ब्लूप्रिंट पेश किए। दावों के मुताबिक इस बार हॉर्मुज में मौजूद ईरान की सभी 33 मिसाइल अड्डों को पूरी तरह से तबाह करने का प्लान बनाया गया है। इसके अलावा ईरान की आर्थिक ताकत का सबसे बड़ा और इकलौता केंद्र खार्ग द्वीप पर भी भीषण हमले की तैयारी है।
द न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा है, चूंकि दोनों देशों के बीच कूटनीतिक बातचीत पूरी तरह फेल हो चुकी है, इसीलिए पेंटागन इस ऑपरेशन को अगले हफ्ते से अब नए सिरे से और ज्यादा आक्रामक रूप से शुरू करने की योजना बना रहा है। ट्रंप के नए और तूफानी तेवरों से भी हड़कंप मच गया है।